वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम हमारे कॉलेज नोटिस बोर्ड ऐप है जिसको डिज़ाइन कर रहे हैं बबल में। उस पे हम आज क्रिएट नोटिस पेज हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझ लें इसकी वर्क फंक्शनैलिटी कैसे होती है। जैसे मैं क्रिएट नोटिस पे जाऊँगा, अब यहाँ पे मुझे कुछ फील्ड्स हैं जो मुझे भरनी होंगी, तभी मैं ये बटन एक्टिवेट होगी क्रिएट की। तो ये मैंने लॉजिक के बेसिस में इसे सेट किया हुआ है। अब जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ कुछ कॉलेज एडमिशंस स्टार्टिंग सून। डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा कुछ दिस इज़ ये मैंने डिटेल्स डाल दी कुछ यहाँ पर ऐसे। उसके बाद मैं यहाँ पर सीधे स्टूडेंट अफेयर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट एकेडमिक अनाउंसमेंट में जाकर के मैं सेट करूँगा और क्रिएट कर दूँगा इसे। अब यहाँ पर मुझे एक अलर्ट बार टॉप में शो हो रहा है, नोटिस क्रिएट सक्सेसफुली। इसका मतलब नोटिस बन गया है। अब मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा। सो लेट्स से या देखिए अब यहाँ पर एक नोटिस क्रिएट हो गया है डेट के साथ में। और ये नोटिस का ऑप्शन केवल हम टीचर्स के डैशबोर्ड में ही देंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स इसे क्रिएट ना कर पाएँ। स्टूडेंट्स का रोल केवल यही है कि वो नोटिसेस चेक कर सकते हैं यहाँ पर और उन्हें वोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट्स हो तो बिल्कुल पूछिए आप मुझसे। लेट्स स्टार्ट। इसमें आगे हम अपने डैशबोर्ड एरिया में ऐप के, और यहाँ अभी हमने कुछ वर्क नहीं किया है। इसमें इसका एक रीज़न है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें डिस्प्ले करने से पहले हमें उसे क्रिएट करनी होगी। इसीलिए हम पहले क्रिएट नोटिस पेज हम बनाने बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली एक क्रिएट नोटिस का एक पेज हमें क्रिएट करना होगा। यहाँ से आप न्यू पे जाकर क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने क्रिएट नहीं किया। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था, तो मैं यहाँ पर सीधे-सीधे उसे ड्रैग कर दिया मैंने। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर एक जो हमारा नैव बार है, उसे हम ड्रैग करेंगे पेज में। और एक और चीज़ चेंज करनी है मैं लेआउट इसका, तो कॉलम में सेट कर लूँगा मैं इसे। अब आप देख रहे हैं ये नैव बार ऑटोमेटिकली सेट हो गया लेफ्ट साइड में। इसके बाद में मैं इसे फिट हाइट टू कंटेंट अनचेक कर दूँगा, जिससे कि ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा एंड तक। तो स्क्रीन के एंड में हमें बॉटम में हमें लॉग आउट ऑप्शन दिखना चाहिए। तो ये इसका सेटअप ऐसे ही होगा जिससे बॉटम में आएगा। और कुछ चेक कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और कुछ रह तो नहीं गया डैशबोर्ड से जो हमें सेट करना है। तो जैसे फ्लोटिंग ग्रुप मैंने एक डाला हुआ है यहाँ पर 280 पिक्सेल्स का, उसके अंदर मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ इस एलिमेंट को। तो सेम वे मैं यहाँ पर भी करूँगा। फ्लोटिंग ग्रुप से बेनिफिट ये रहता है कि ये स्क्रीन के टॉप में रहता है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है। तो हम इसे अब सीधे ड्रैग करके इसके अंदर डाल देंगे। अभी फ्लोटिंग ग्रुप हो गया है। फ्लोटिंग ग्रुप की विड्थ हम सेट कर देंगे 280 पिक्सेल्स। फिर हाइड टू कंटेंट को अनचेक कर देंगे। और साथ में हम एक बॉर्डर भी देना चाहते हैं बाहर की तरफ में। तो बॉर्डर के लिए सिंपली एक यहाँ पर डिफाइन ईच बॉर्डर इंडिपेंडेंटली पर क्लिक कीजिए, चेक कीजिए इसे, और राइट साइड का जो बॉर्डर है उस पे जाकर के हम जो है हमारा ग्रे 30 इसे सेट कर लेंगे। अब देख रहे हैं, अब एक लाइन आ गई है यहाँ पर एक। और जो ये है इसको हम फिक्स्ड विड्थ को अनचेक कर देंगे, जिससे कि ये स्ट्रेच हो जाएगा पूरा एंड तक। अब आप देख रहे हैं पूरा आ गया। अब हम यहाँ पर एक जो इसका बैकग्राउंड है हमारा, बैकग्राउंड को हल्का शेड देंगे, कलर देंगे कुछ। अब वाइट कलर में हल्का सा डार्क शेड में रखूँगा, जैसे सेकेंडरी 10 कलर मैंने चूज़ किया यहाँ पर, जिससे कि मैं थोड़ा समझ पाऊँ, देख पाऊँ क्या हो रहा है यहाँ पर। और ये हमारा ऐप है एक्चुअल वाला, उसमें आप देख रहे हैं ऊपर भी हमने एक दिया हुआ है अकाउंट डिटेल्स के लिए थोड़ा सा नेविगेशन में। तो उसे सिंपली करने के लिए भी सेम प्रोसेस है। आप आप एक शूटिंग ग्रुप ले सकते हैं यहाँ पर भी ऊपर, और इसे स्ट्रेच कर सकते हैं एंड टू एंड। इसकी फिट मिनिमम वेट मिनिमम हाइट को हटा के फिक्स हाइट कर लीजिए 80 पिक्सेल्स की। अब यहाँ पर जो ये ओवरलैप कर रहा है इसे हमें हटाना है, तो इसके लिए हमें सिंपल सा मार्जिन एक सेट करना होगा यहाँ पर। तो मार्जिन के लिए जैसे 280 पिक्सेल्स मैंने यहाँ पर रखा है, तो 280 पिक्सेल्स फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन में आप डाल सकते हैं 280 पिक्सेल्स। और आप देख रहे हैं इसके अंदर आ गया है। तो
इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर जो है मेरा नाम है और प्रोफाइल है, तो सिंपली एक टेक्स्ट एलिमेंट डालिएगा यहाँ पर आप। टेक्स्ट एलिमेंट आ गया, इसमें करंट यूजर्स फर्स्ट नेम, इसके बाद में एक इमेज डाल दीजिए। इसकी डायमेंशन लेट्स से 42 पिक्सल्स कर देंगे स्क्वायर। 1/1 की एस्पेक्ट रेशियो फिक्स्ड करके 1:1 एस्पेक्ट रेशियो रख दीजिए, तो स्क्वायर हो जाएगी। इसके बाद में हमें सर्कुलर करना है, तो सर्कुलर में 42 पिक्सल्स का राउंडनेस, जैसे हमें पूरा सर्कल करना है तो उसका हाफ करना पड़ेगा। तो 21 पिक्सल्स की हाफ हो जाएगी राउंडनेस। आप तो चाहे तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कुछ इमेज डाल करके। तो अभी लेट्स से करंट यूजर्स प्रोफाइल इमेज आएगी यहाँ पर। अब यहाँ देख रहे हैं करंट प्रोफाइल इमेज हमने कुछ अभी सेव नहीं की है डेटाबेस में, तो हम जाएंगे यूज़र डेटा टाइप में और यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट कर देंगे प्रोफाइल इमेज के नाम से। इसके बीच में एक अंडरस्कोर दे दूंगा मैं, और इसका टाइप हो जाएगा इमेज। सिंगल इमेज रहेगी प्रोफाइल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें लिस्ट पे क्लिक नहीं करना है, सिंगल इमेज रखना है। अभी हो गया, तो यहाँ पर मैं सिंपल से प्रोफाइल इमेज डाल दूंगा। अब ये हो गया और ये हो गया, मुझे दोनों को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा करके दोनों पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उसे रो कंटेनर में कर देना है, और थोड़ी सी बीच में स्पेसिंग देंगे हम यहाँ पर, लेट्स से 8 पिक्सल्स। इसे सेंटर करना है, तो सेंटर करने के लिए सिंपली इसे क्लिक करके वर्टिकल अलाइनमेंट पे सेंटर में आ जाएंगे। अब ये जो ये आपका एक्सप्रेशन दिख रहा है, एक्सप्रेशन के अगर आपको, जैसे आप एडिटर में काम कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये किस तरह से दिखेगा आउटसाइड में, पब्लिश वर्जन में। सो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर कैनवास प्लेस होल्डर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप कुछ भी नाम डाल लेना चाह सकते हैं। वो एक टेस्टिंग के लिए पर्पस में वहाँ पर दिखने लगेगा। बैकएंड में इसका एक्सप्रेशन वही काम करेगा जो लॉजिक बता आपने डाला है यहाँ पर एक्सप्रेशन, उसी बेसिस पे वो शो करेगा। बट यहाँ पर एक प्लेस होल्डर के लिए आप कुछ नाम डाल सकते हैं। अब ये ग्रुप बन गया है, तो ग्रुप को लेआउट में जा करके मैं इसे कोलैप्स वन हिडन नहीं, यहाँ पर फिट विथ टू कंटेंट करना पड़ेगा, जिससे कि एक साथ ये आ जाए। अब यहाँ पर फ्लोटिंग ग्रुप जो भी आपका है, इसके अंदर आपको इसे राइट साइड में रखना है। तो सिंपली पहले से सब सेंटर करेंगे, कंटेंट एलिमेंट को सेंटर फिर जो ये है ग्रुप, ग्रुप यूज़र, उसका नाम दे दिया मैंने। मैं इसे राइट साइड करना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में राइट अलाइन कर दीजिए, आ जाएगा। इसके बाद में हम देख रहे हैं बिल्कुल एज पे आ गए हैं, तो यहाँ पे स्पेसिंग सेट करेंगे हम 24 पिक्सल्स लेफ्ट और राइट में, जिससे कि ये दोनों तरफ से, यहाँ से भी एक प्रॉपर उसमें पैडिंग मिल जाए उसे। अब हम यहाँ पर थोड़ा वर्क करेंगे इसके बारे में क्या करना है। तो एक हमें यहाँ पर एक ग्रुप डालना होगा, सेंटर में ग्रुप, इसका नाम हम देंगे ग्रुप मेन। अब ये ग्रुप का पर्पस ये है यहाँ पर कि अब जो भी हम कंटेनर में हम डालेंगे वो सेंटर में दिखे, तो मेन कंटेनर इसलिए हमने इसका नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट में भी आपका एक टैब है, टॉप में भी एक टैब है। तो उसके लिए मुझे सिंपली टॉप से मार दिया, मुझे 80 पिक्सल रखना होगा, लेफ्ट से 280। तो आप देख रहे हैं ये इसके नीचे आ गया है। अब इसके अंदर जो हम जो कंटेंट डालेंगे वो इसके बीच में डिस्प्ले होगा इस एरिया में। इस एरिया को हमें क्रिएट करना था, मेनली पर्पस ये था इसका। और फिर हाइड टू कंटेंट कॉन्फ़िगर कर दिया, जिससे पूरा एक एरिया कवर कर ले। अब हम देखेंगे अगर, तो ग्रुप मेन हमारा बीच में आ गया है। इसके अंदर की हम थोड़ा पैडिंग सेट करेंगे, जिससे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। 24 पिक्सल लेफ्ट राइट, जैसे ऊपर लिया था मैं वैसे ही मेंटेन यहाँ करेंगे। और स्टॉप बटन को हम 32 कर लेंगे, 32 32। अब आप देख रहे हैं एक ग्रुप बन गया है। यहाँ पे मैं एक टाइटल डालूंगा, क्रिएट नोटिस, जिसमें मैं लिखा रहेगा। टाइटल हो गया है, इसकी स्टाइलिंग चेंज करेंगे, हेडिंग 3
या फिर हेडिंग 4 ठीक लग रही है। अब ये स्टाइलिंग और ये कलर फॉर्मेटिंग आपको अभी इस ट्यूटोरियल सीरीज में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल कॉन्सेप्ट है। ये एक अलग इसका एक वीडियो सीरीज हम स्टार्ट करेंगे बाद में, प्लेलिस्ट कर लेंगे, इसके बाद में बना लेंगे। तो अभी आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि कहाँ कैसे चीज़ वर्क कर रही है। तो क्रिएट नोटिस हो गया। अब यहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स डालने होंगे जिससे यूज़र उस एक नोटिस क्रिएट कर पाए। तो सबसे पहले एक टाइटल बनेगा। तो पहले मैं एक लेबल बना दूँ उसका, फील्ड का टाइटल। इसका बॉडी साइज 40 कर दें इसे। फिर एक यहाँ पर इनपुट डालना होगा मुझे, इनपुट एलिमेंट। अभी स्टैंडर्ड ये स्टाइल है। चलिए इसका थोड़ा सा स्टाइलिंग चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर देना होगा हमें यहाँ पर वाइट, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर समझ में आए। और एक हार्वर्ड स्टेट जो है उससे हटा देंगे हम। अब आप देख रहे हैं थोड़ा क्लियर हो गया है। जब आप यहाँ पर स्टाइल के अंदर जाकर चेंज करते हैं कुछ भी, तो जनरल जो स्टाइल होती है वो पूरी स्टाइल चेंज होती है। अगर उससे अटैच कोई भी एलिमेंट है तो ऑटोमेटिकली वो स्टाइल चेंज कर देता है इसकी। तो ये एक ट्रिक है। इसका नाम यहाँ पर टाइटल कर देते हैं, इनपुट टाइटल। इसे हम स्ट्रेच कर देते हैं एंड टू एंड। अभी हम इसे पहले दोनों को सेलेक्ट करके एक ग्रुप कर लेते हैं कॉलम कंटेनर में, जिससे कि इसे ऑर्गेनाइज करना आसान रहे। यहाँ पर जो रो गैप है 8 पिक्सल्स या फिर 4 पिक्सल कर लेते हैं। ये थोड़ा साइज़ को ज़्यादा छोटा हो गया तो मैं इसे 16 पिक्सल रखूँगा। अब एक ये क्रिएट हो गया, मुझे सिंपली इसे डुप्लीकेट करना है, तो मैंने कंट्रोल D दबा दिया है, डुप्लीकेट हो गया है। और अब ये टाइटल जो है, टाइटल करते हैं यहाँ पर हो जाएगा डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन। अब ये जो है ये इनपुट आपका सिंगल लाइन इनपुट है, इसे मल्टी लाइन इनपुट में करना है। तो सिंपली मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा विद मल्टी लाइन इनपुट। तो गाइस मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है इस एलिमेंट का, मल्टी लाइन इनपुट डिस्क्रिप्शन करके। अब मैं इसका स्टाइल चेंज करूंगा, स्टैंडर्ड कर देते हैं। और स्टैंडर्ड में जाकर के एडिट करेंगे इसे, बैकग्राउंड को फ्लैट कलर, जिससे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। और हार्वर्ड स्टेट को भी हम इसे डिलीट कर देंगे कंडीशनल में जाकर के। तो शायद 2 चीज़ डिलीट हो गई, बैक करता हूँ एक बार। हाँ, फोकस स्टेट रखिए और वैलिड स्टेट रखिए। और यहाँ से फिर डिज़ाइन मोड पर जा करके, अभी ये थोड़ा दिख रहा है। अब इसका एक लेआउट पे आकर के इसकी हाइट जो है ऐसे 120 पिक्सल्स कर दीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन का जो इनपुट है थोड़ा सा बड़ा होता है। ये हो गया हमारा। अब इससे दोनों को हमें एक ग्रुप में करना होगा। तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों ग्रुप्स को, और कॉलम कंटेनर में डाल देंगे। यहाँ से इसकी विड्थ, इन दोनों के बीच में गैप जो है उसे 12 पिक्सल रखेंगे। और जो ग्रुप मेन है हमारा, उसके बीच में गैप रखेंगे हम 24 पिक्सल्स का। तो अभी लाइन में आ रहा है। अभी यहाँ पे कैटेगरी हमें डालनी होगी। तो एक ड्रॉप डाउन, ये कैटेगरी आ गई है। कैटेगरी का थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना होगा फिर से हमें। तो बैकग्राउंड स्टाइल पे आकर के इसका जो बैकग्राउंड है आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। लेट्स से ये बैकग्राउंड ठीक लग रहा है मुझे, तो मैं इसे रखूँगा ये वाला बैकग्राउंड। सेकेंडरी 20, प्लेस होल्डर कलर जो होगा आपका वो आप चेंज कर सकते हैं। प्लेस होल्डर कलर मैं ग्रे 70 करूँगा फिलहाल के लिए। फिर हार्वर्ड स्टेट को डिलीट कर देंगे। तो कुछ ऐसा हो गया है हमारा यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम हम देंगे नहीं, डिज़ाइन का पार्ट है ये। अब एक
अब इसके बाद में हमें कैटेगरी इसके अंदर डालनी है, तो स्टैटिक चॉइस प्लस डायनेमिक कर सकते हैं। डायनेमिक की करने का बेनिफिट मैंने आपको पहले बता दिया था। तो मेरे पास में अभी उसका डायनेमिक का ऑप्शन सेट्स में कैटेगरी सेट सेट नहीं है, तो मैं जाऊंगा डेटा में, और डेटा में ऑप्शन सेट्स में एक कैटेगरी नाम का एक डेटा ऑप्शन सेट क्रिएट कर दूंगा यहाँ पर, न्यू ऑप्शन सेट में आकर के। और यहाँ पर एट्रीब्यूट्स आ रहा है डिस्प्ले, एक बाई डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट होता है, तो हमें वही रखना है सिंपल सा। यहाँ पर 3 जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस क्विकली मैं डाल देता हूँ यहाँ पर देख देख के। तो गाइज़ मैंने कुछ डाल दिए यहाँ पर ऑप्शन सेट्स, 2 और ऑप्शन सेट्स हैं, तो मैं अभी आपको डालता हूँ यहाँ पर, और आप भी साथ साथ डालते रहिए स्टूडेंट अफेयर्स। सिंपली यहाँ पर ऑप्शन में जाकर के टाइप कीजिए और क्रिएट कर दीजिए, और एक और हो जाएगा अदर करके। तो जस्ट इन केस कोई और टॉपिक नहीं है इसका, इन टॉपिक्स में से टॉपिक नहीं है नोटिस का, तो अदर में चले जाएगा वो। अभी हो गया हमारा, तो अब डिज़ाइन में जाएंगे हम वापस, और यहाँ पर डायनेमिक चॉइस में टाइप ऑफ चॉइसेस में कैटेगरी ओएस सेलेक्ट कर लेंगे। चॉइस सोर्स में ऑल कैटेगरी ओएस, फिर ऑप्शन कैप्शन में करंट ऑप्शंस डिस्प्ले। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब एक यहाँ पर बटन देनी है हमें, जिससे हम क्रिएट कर पाए नोटिस पे। तो सिंपली एक बटन एलिमेंट हम यहाँ से पिक करेंगे। ये बटन एलिमेंट आ गया है, इसमें लेबल की जगह आइकन एंड लेबल हम दोनों टाइप को चेंज करेंगे इसका बटन का। और यहाँ पर आइकन को हम प्लस आइकन जोड़ेंगे, प्लस आप यहाँ टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर नहीं आ रहा तो और भी ऑप्शन हैं, जैसे फॉस्फोर में आ रहेगा, शायद फॉस्फोर मिल गया, प्लस यहाँ पर क्रिएट लेबल में क्रिएट डाल दीजिए, तो एक आइकन बन गया है। अब इन दोनों को हमें, इसका विड्थ 44 पिक्सल है, इसके विड्थ 48 पिक्सल है, तो मैं इसकी विड्थ भी, सॉरी इसकी हाइट भी चेंज करूँगा 48 पिक्सल में, तो ताकि जिससे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे जब हम इसे मूव करेंगे दोनों में। और ठीक है, तो अब इन दोनों को हमें मूव करना है, इन दोनों को हमें एक कंटेनर में डालना है, रो कंटेनर में, जैसे कि ये साइड बाय साइड दिखें। अब ये रो कंटेनर में आ गए हैं। यहाँ पर अब इन दोनों का स्ट्रेच करेंगे एंड टू एंड। अब ये इस तरह से कुछ बन गया है। अब यहाँ पर हमें सिंपली हमें एक वर्कफ्लो बनाना है, तो वर्कफ्लो बनाने के लिए सिंपली देख सकते हैं, जैसे एक क्रिएट बटन पर क्लिक करूँगा मैं, ऐड वर्कफ्लो, यहाँ पे जाऊँगा मैं, एक्शन क्रिएट करूँगा, तो क्रिएट अ न्यू थिंग। तो हमें क्रिएट क्या करना है, यहाँ पर नोटिस क्रिएट करना है, तो लेट्स से के सो यहाँ पर हमें एक नोटिस का डेटा टाइप क्रिएट करना होगा। अब नोटिस का डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली डेटा टाइप में जाएंगे, नोटिस, और क्रिएट कर दीजिए डेटा टाइप। और नोटिस के अंदर में हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं जो डालनी है हमें। टाइटल हो गया एक, टाइटल टेक्स्ट टाइप हो जाएगा विद फील्ड टाइप्स का, फिर एक डिस्क्रिप्शन डालना है, डिस्क्रिप्शन, ये भी टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। फिर एक कैटेगरी हमें डालनी है, तो कैटेगरी ओएस सेलेक्ट करना है, ऑप्शन सेट, जिससे कि ये दोनों इंटरलिंक हो जाए। अब ये 3 चीज़ें सेट करनी है हमें, उसके बाद में हम जा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो वर्कफ्लो में जाइए फिर से, क्रिएट अ न्यू थिंग बटन, बटन क्रिएट इज क्लिक ट्रिगर हो जाएगा, और क्रिएट अ न्यू थिंग एक्शन हो जाएगा। यहाँ पे नोटिस पे जाइए, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हैं, टाइटल इक्वल्स टू इनपुट टाइटल। अब टाइप करेंगे कि उसका लेवल नेम, तो ऑटोमेटिक सर्च में आ रहा था ऑप्शन। अब डिस्क्रिप्शन, मल्टी लाइन इनपुट डिस्क्रिप्शन, वैल्यू। सिमिलरली कैटेगरी भी हमें डालनी है, तो कैटेगरी फर्स्ट ड्रॉप डाउन ए वैल्यू, ये हो गई है। अब हम इसे सेव कर सकते हैं।
लेकिन हमें नेक्स्ट ऑप्शन में एक और चीज़ रखनी है जिसमें पहले से रिसेट रेलेवेंट इनपुट कर दीजिए, जिससे कि इनपुट पूरा क्लियर हो जाए इसके बाद में, क्रिएट होने के बाद में। और एक अलर्ट बार हमें शो करना है, तो एलिमेंट एक्शंस में अ, एक पहले अलर्ट हमें क्रिएट करना होगा वहाँ पर। तो उसके लिए पहले से तो आप तो एक अलर्ट क्रिएट करना होगा हमें। तो डिज़ाइन में जाइए, डिज़ाइन में यहाँ पर एक आपको अलर्ट ऑप्शन दिख रहा है, इसे ड्रैग कर दीजिए कैनवस पे। ये आ गया है। तो सक्सेसफुली इस पर टाइप कर दीजिए सिंपली सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब इसे मैं चाहता हूँ कि टॉप में दिखे। वैसे तो आप चाहते हैं कहीं भी लगा सकते हैं इसे, यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम इसे टॉप पे रखेंगे। कंसिस्ट इससे क्या, ये इसके बीच का जो डिज़ाइन है वो भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं बीच में एक इनपुट डाल दूंगा ये इस तरह से, तो ओवरऑल ये एक बीच में गैप क्रिएट होगा, जिससे कि डिज़ाइन में चेंजेस आएंगे। थोड़ा सा एक्सपीरियंस, एक यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होता है इससे। तो ये तो हम पहले से उसका एक लेआउट का स्पेस बना के रखे हैं, वहीं पर डालें तो डिज़ाइन चेंज ना आए, जैसे कोई भी शिफ्ट ना हो एलिमेंट, कहने का तो ये एलिमेंट शिफ्ट ना हो। एलिमेंट शिफ्ट होता है तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है। अब ये सक्सेसफुली क्रिएटेड, एक मैंने नोटिस क्रिएट कर दिया है। अब सिंपली मैं वर्कफ्लो में जा करके इस अलर्ट बार को डिस्प्ले करूँगा। अलर्ट बार बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न देते हैं, जब आप इसे डिस्प्ले करेंगे तो ही डिस्प्ले होते हैं। और साथ के साथ अगर आपको चेंज करना है तो आप एक अलर्ट बार के ही मैसेजेस को चेंज कर सकते हो दूसरे अलर्ट अलर्ट बार में। कोई जब आप कोई और नया वर्कफ्लो क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर उसी अलर्ट बार को यूज़ कर सकते हैं। इस मैसेज को क्लिक करके, इस ऑप्शन को क्लिक करके, लेट्स से चेंज द अलर्ट मैसेज, आप चेक करिए इसे। यहाँ पर कुछ और मैसेज आ रहे हैं तो वो अलर्ट बार में शो होगा, लेकिन अभी हमने इसी नाम से क्रिएट किया हुआ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा। अब हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। और मैं देख रहा हूँ अभी मैं साइन अप नहीं हूँ यहाँ पर, मेरा अकाउंट नहीं है, क्योंकि टॉप में यूज़र नेम पेज में लिखा हुआ था, मैंने डाला था एडिटर में, आप देख सकते हैं। और देखते हैं हमने यहाँ पर एक टॉप में फ्लोटिंग बार डाला हुआ है, जिसमें हमें करंट यूज़र नेम और प्रोफाइल पिक्चर हमें आना चाहिए। तो अभी नहीं आ रहा है, इसका मतलब साइन हम लॉगिन नहीं है। लॉगिन के लिए सिंपली हम यूज़र में जाएंगे, ऐप डेटा में, और जो भी हमारे पास डिटेल्स हैं हम किसी को भी इंटरनली हम लॉगिन कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसके नाम से लॉगिन करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरा नाम आ रहा है यहाँ पर। एक मेरी प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर के लिए हमें एक और अपने सेटअप करना होगा, तो वो हम बाद में करते हैं, पहले हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। टाइप करेंगे यहाँ पर कुछ, दिस इज टेस्ट नोटिस, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, दिस इज, हाँ डिस्क्रिप्शन एरिया। फिर यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी, एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट। अभी आप देख रहे हैं बटन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, तो ब्लैंक नोटिस भी क्रिएट हो सकते हैं। तो उसे कैसे हम सेटअप करें कि ये ब्लैंक नोटिस ना क्रिएट हो, और जब फील्ड सारी फील्ड अप हों तो ये ओपन होए। तो इसका हम कंडीशनल इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको, पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्रिएट करते हैं। ये हो गया हमारा, रीसेट हो गया इनपुट, एक अलर्ट बार आ गया, तो आई गेस सेव वर्क कर गया है। अब ऐप डेटा में जाएंगे बैकग्राउंड में, और यहाँ पर ऑल नोटिस उसमें आप देख सकते हो एक नोटिस क्रिएट हो गया है। तो ये हमारा वर्कफ्लो सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब इसके बाद में हमें इसका थोड़ी सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी होगी, जिससे कि ये क्लिकेबल ना रहे जब ये कोई भी इनपुट खाली हो। तो उसके पहले सब सिंपली, पहले तो आपको जो इनपुट टाइटल है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पर इस पे चेक कर दीजिए, दिस इनपुट शुड नॉट बी एम्प्टी। इसका मतलब वही है कि इनपुट अगर एम्प्टी है तो वर्कफ्लो ट्रिगर नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा ये चीज़। जैसे भी दिस इनपुट शुड नॉट बी एम्प्टी, ये हो गया है। अब ये दिस इनपुट शुड नॉट बी एम्प्टी, तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब ये काम करना चाहिए।
इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो आप देख सकते हैं ये इनपुट काम नहीं कर रहा, ये इनपुट ब्लॉक हो गया है। एक तरीका तो ये था सिंपली कि हम यहाँ पर से सबको जो इनपुट शुड नॉट बी एम्प्टी को चेक कर दें, तो ऑटोमेटिकली बबल उसे उस लॉजिक को चेक कर लेता है। एक और तरीका होता है इसमें, इस बटन पर जाकर के हम कंडीशंस में जाकर के यहाँ पे हम एक कंडीशन दे सकते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास ये ऑप्शन ना होते तो हम ये करते कि व्हेन इनपुट टाइटल isn't valid, title's value is empty, और और के बाद है मल्टी। हाँ, यही सेम फॉर्मेटिंग जो जैसे क्लिकेबल को हमें इस तो हमें जैसे इस बटन को लॉक करना है, तो हम इसका एक और तरीका है करने के लिए, हम यहाँ पर जा कर के इस बटन की कंडीशनल्स फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो जैसे इस बटन को सेलेक्ट करूँगा, मैं कंडीशन में जाऊँगा, डिफाइन अंडर कंडीशन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं कंडीशन दूंगा व्हेन इनपुट टाइटल वैल्यू इज एम्प्टी और मल्टी लाइन इनपुट डिस्क्रिप्शन वैल्यू इज एम्प्टी और ड्रॉप डाउन ए वैल्यू इज एम्प्टी। अब ये कंडीशन है कि तीनों में से कोई भी चीज़ एम्प्टी होगी तो दिस एलिमेंट इज क्लिकेबल। इस पे मैं जाकर क्लिक कर दूंगा, इसे चेक कर दूंगा, तो भी ये काम करेगा सेम। एक ये तरीका है, ये तब आपको यूज़ करना है जब आपके पास में ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो इस तरह से, जो हमें फील्ड में मिल रहा है यहाँ पर, दिस इनपुट शुड नॉट बी एम्प्टी, तब आपको यूज़ करना है, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। तो अब डिलीट कर देते हैं इसे। तो ये इस तरह से हमारा नोटिस क्रिएट होता है ऐप में। और अगली वीडियो में हम इस नोटिस को यहाँ पर डैशबोर्ड एरिया में डिस्प्ले करेंगे, कैसे काम करता है वो लॉजिक वर्कफ्लोज का, तो वो समझेंगे। और साथ में इसका जो प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करना है, इसकी सेटिंग भी हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चल, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।